तो चलिए देखते हैं व्हाट इज एनजी मॉड्यूल। सो मॉड्यूल, ये मॉड्यूल क्या चीज है, राइट? ये मॉड्यूल हमारी जो एंगुलर एप्लीकेशन है, ये मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर है। व्हाट इज द मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर? हमारे एंगुलर ने सारी फंक्शनैलिटी को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है, राइट? तो हर एप्लीकेशन में, मींस आप भी जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो हमारे को सीएलआई ने दी हुई है, इन दिस एप्लीकेशन वी हैव वन मॉड्यूल। तो अभी आपको इसमें से कोई फंक्शनैलिटी चाहिए, मान लीजिए ये है फॉर्म से रिलेटेड मॉड्यूल, ये है राउटिंग से रिलेटेड मॉड्यूल, राइट? ये है समथिंग अदर कॉमन मॉड्यूल, और यू कैन से समथिंग एक्स वाई जेड मॉड्यूल, राइट? तो आपके इसके अंदर से कोई फंक्शनैलिटी चाहिए, आप इसके अंदर से ले सकते हैं और अपने अंदर इसे डाल सकते हैं। राउटर में से कोई चाहिए, इसमें से कोई फंक्शनैलिटी ले सकते हैं। कॉमन मॉड्यूल चाहिए, इसमें से ले सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं। और दूसरी बात, तो हर एप्लीकेशन में एक मॉड्यूल होता ही होता है, राइट? हमारे एप्लीकेशन में भी एक मॉड्यूल है, और ये मॉड्यूल क्या रखता है? तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, मॉड्यूल इज लाइक अ इन माय होम माय ग्रैंडफादर। माय ग्रैंडफादर मींस ही नोज कि इन माय ग्रैंडफादर नोज इन माय फैमिली देयर इज मदर, okay, father, they have two child, right? How many people are in this home? Grandfather has all the knowledge. So same thing, module, one task is it keep the information, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखता है कि भाई इस पूरी एप्लीकेशन में, राइट, जो मेरी एप्लीकेशन में कितने कंपोनेंट हैं, राइट? तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखेगा। कितने डायरेक्टिव हैं, ये डायरेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन, कितने पाइप्स हैं, ये पाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। दूसरी इंफॉर्मेशन रखेगा, कितने मॉड्यूल्स आपके एक्सटर्नल मॉड्यूल आ रहे हैं, राइट? तो ये मॉड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा, राइट? कितने मॉड्यूल आपके पास सब मॉड्यूल है, राइट? तो ये सब मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन रखेगा। दिस इज योर सब मॉड्यूल, राइट? ये आपके ये एंगुलर दे रहा है, राइट? और ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। आप अपनी एप्लीकेशन में भी कई मॉड्यूल बना सकते हैं, राइट? तो ये मॉड्यूल, तो ये सबकी इंफॉर्मेशन रखेगा, और ये भी इंफॉर्मेशन रखेगा कि इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट और कौन कौन से मॉड्यूल बाहर जाके इस एप्लीकेशन से बात कर सकते हैं, राइट? तो हम वी विल सी स्लोली स्लोली। तो और यहां पर ये भी इंफॉर्मेशन रखेगा कि इस कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट इज द मेन कंपोनेंट है जो सबसे पहले इस एप्लीकेशन से को स्टार्ट करेगा, राइट? तो चलिए ये देखते हैं कि ये हम कोड में इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले आई एम गोइंग एंड डिलीट एवरीथिंग, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट, मैं एक क्लास को क्रिएट करूंगा, राइट? एक्सपोर्ट क्लास, क्योंकि हम जानते हैं एंगुलर में सारी चीजें क्लासेस हैं, राइट? तो ऐप मॉड्यूल, सो दिस इज द क्लास, ठीक है? कैसे पता पड़ेगा एंगुलर को कि भाई ये ऐप मॉड्यूल है? तो आपको यहाँ क्या देना पड़ेगा? एनजी मॉड्यूल। जैसे आप लिखेंगे आपको इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली बता देगा दिस इज द डेकोरेटर, राइट? ये अगेन कुछ कॉन्फ़िगरेशन लेता है, तो यानी ये बताएगा, एनजी मॉड्यूल बताएगा भाई ये मॉड्यूल है, राइट? तो वी आर इनसाइड द रूट मॉड्यूल, तो हमारे पास हमारे ऐप फोल्डर में एक रूट मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? ठीक है, आप देख रहे हैं आपको ये एरर ऑलरेडी आ रही है, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, दिस इज द एनजी मॉड्यूल। सबसे पहले आप, मैंने क्या कहा, ये मॉड्यूल सारे मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन रखते हैं जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर है और जो आपकी एप्लीकेशन को चलाने में हेल्प करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, तो आई नीड वन मोर मॉड्यूल जिसका नाम है ब्राउजर मॉड्यूल, ओके? तो मैं एक काम करता हूं, इस ब्राउजर मॉड्यूल को डायरेक्टली यहां लिखता हूं इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये ऑटोमेटिकली से इंपोर्ट कर लेगा। तो मुझे कोई भी मॉड्यूल चाहिए, आई कैन राइट देयर browser module. See, browser module is automatically coming or it is inserted by the VS Code. तो this browser module Angular platform browser से import कर लिया है मैंने और इसके अंदर डाल दिया है। यानी आपके फ्यूचर में जितने भी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स आ रहे होंगे वो इसके अंदर आएंगे, इंपोर्ट्स के अंदर। तो ब्राउजर मॉड्यूल क्या हेल्प करता है? क्योंकि ये एप्लीकेशन हम लोग ब्राउजर के लिए बनाने जा रहे हैं, इसलिए ये हम लोगों को ब्राउजर मॉड्यूल की इसकी जरूरत पड़ती है, राइट? दूसरी बात मैंने क्या कहा था, ये इंफॉर्मेशन रखता है कि इसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो इसकी फैमिली में अभी तो एक ही मेंबर है जिसका नाम है ऐप कंपोनेंट, राइट? तो उसको बताना पड़ेगा। तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो अगेन यू नीड टू पास अनदर प्रॉपर्टी दैट इज द डिक्लेरेशंस। डिक्लेरेशंस, इन डिक्लेरेशन में क्या जाएगा कि भाई आपका कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा फैमिली मेंबर है। तो दिस इज द फैमिली मेंबर, तो ऐप कंपोनेंट, राइट? ये आपने बनाया हुआ है। तो अभी ग्रैंडफादर हैज द नॉलेज, राइट, कि व्हाट एवर मॉड्यूल
इट इज यूजिंग, अभी हम फ्यूचर में फॉर्म मॉड्यूल का यूज करेंगे तो हम फॉर्म मॉड्यूल डालेंगे, राउटिंग मॉड्यूल यूज करेंगे तो राउटिंग मॉड्यूल डालेंगे। तो यानी बाहर से और घर के अंदर कितने सदस्य हैं, इट विल बी नोइंग। ठीक है, तीसरी चीज, अब ये बता दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही कंपोनेंट है, फ्यूचर में हमारे पास और भी कंपोनेंट होंगे, राइट, वी विल राइट देयर, बट कौन सा कंपोनेंट सबसे पहले स्टार्ट होगा, राइट, कौन सा फैमिली का मेन मेंबर है, यदि कोई बाहर से आता है सबसे पहले वो उससे बातचीत करेगा, राइट। तो दिस इज अबाउट दैट। तो सबसे पहले मेरा जो मेन कंपोनेंट है वो है ऐप कंपोनेंट, क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट भी अभी एक है, राइट। अभी हमारे पास फ्यूचर में और कंपोनेंट होंगे तो मैं लिखूंगा कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, राइट। तो मुझे अभी लिखा मैंने ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट लिखने के बाद मेरा बूट स्टेप क्या होगा, यानी सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट चलेगा, दिस इज अगेन अबाउट द ऐप कंपोनेंट। तो दिस इज द लीस्ट इंफॉर्मेशन, राइट, टू रन अवर एप्लीकेशन। देखो कितना आसान है, राइट। हम पहली बार जब हमने देखा तो हमको लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल है, यानी हमने सबसे पहले क्लास बनाया, क्लास हमको बताना पड़ेगा ये एंगुलर को दिए मॉड्यूल क्लास है, हर एप्लीकेशन में एक मॉड्यूल होता ही होता है, तो हमारी एप्लीकेशन में भी एक मॉड्यूल है। इस एप्लीकेशन को ब्राउजर पे चलाने के लिए हमको ब्राउजर मॉड्यूल की जरूरत है, तो ब्राउजर मॉड्यूल को हमने किसमें डाला, इंपोर्ट्स के अंदर। इंपोर्ट्स के अंदर सारे के सारे मॉड्यूल्स आने वाले हैं, और आपके पास कितने और कंपोनेंट है उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी डिक्लेरेशंस में, राइट। वी विल सी लेटर और क्या क्या डिक्लेरेशन क्या आता है। अभी के लिए अभी हम इसके अंदर कंपोनेंट डालेंगे, तो फ्यूचर में भी और कंपोनेंट बनाएंगे, वो भी इसके अंदर जाएंगे। बूट स्ट्रैप, कौन सा कंपोनेंट सबसे पहले बूट स्ट्रैप होगा, राइट, सबसे पहले स्टार्ट होगा, दिस इज अबाउट ऐप कंपोनेंट। आपने जब यहां पर लिखा है, इसी की वजह से इंडेक्स डॉट टीएस, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जानता है कि ऐप रूट सबसे पहले बूट स्ट्रैप होगा, राइट। यदि आप ये इंफॉर्मेशन यहां नहीं देंगे तो आपकी एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपको यहां बताना होगा कि देखिए वी हैव सम एरर, राइट। सो आपको यहां बताना होगा कि ऐप कंपोनेंट है भाई, वो सबसे पहले बूट स्ट्रैप होगा। सो दिस इज अबाउट द एनजी मॉड्यूल। थैंक यू।